मैं नाम देता हूँ, ये भक्ति करो, धीरे धीरे तुम्हारे सारे ये कष्ट भी मिटेंगे। और इनके अंदर शुरुआत होती है दुख से, शुरू करते हैं हम। इन दुख में भक्ति रहना छोड़ो, लगे रहो। और ये गिनती के सांस से इन संभाल सके तो संभाल ले, मंत्र करके इन कीमत बढ़ा। गरीब घट में शोक सिलसिला, सूतक बड़ा अंधेरे बढ़ा। कैसे? शोक, कोई न कोई कारण की टेंशन होगी, या फिर कोई इच्छा हो गया कर लो, वो कर लो, वो नहीं हुआ, उस तरह की नो हो गया, फलान हो गया। कहते तो कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देत है, जो पड़े धड़ी तक काम। सत भक्ति पर लाग गए, फिर कोई कल्पना की जरूरत नहीं, पर मालिक आगे से आगे आपकी मदद करेगा। गृहपति भरता जमी पर, जो जो धर है पान, समर्थ झाड़ू देते हैं, ना काटा लग जाए। ऐसी स्थिति में आ जाओगे आप, देख लेना। गरीब जित से तीदम उतरे, वही ठोर तू खोज, हंस लोक को चालिए, बन मत भर न रोज। कि इस काल के स्वर्ग आदि की इच्छा मत रख, जो भक्ति हम बता रहे हैं उसको सांस के द्वारा कर। इस काल के बन में मत भटके, कि जान की आवश्यकता नहीं, घर में रहो, भक्ति करो। गरीब माँ के पर्दे हम गए, सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत है, पार न पावे शेष। गरीब ज्यों गुठली में आम है, बटक बीज बढ़ जान, सतगुरु के उपदेश ते, नीरख सिर को छान। गरीब शब्द सिंधु में लोग है, ऐसा गैर गंभीर, राम कहो साहेब कहो, सो हम सत्य कबीर। गरीब ब्रह्म कहो अभिगत कहो, करता कहो करीब, कादिर बेपरवा है, रवता राम रहीम। गरीब जय गोपाल दंडोत कर, पैरों पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से, असला असली सलाम। कि आप दंडवत प्रणाम करो, लेकिन सच्चे दिल से करो दुआ, मन में दोष ना रखो। जब उस सलाम का, उस प्रणाम का आपको फल मिलेगा। वैसे बार बार दंडवत करते हो, मन में दोष रखते हो, व्यर्थ की एक्सरसाइज है वो। गरीब कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवारे, दो एक है सो दूध की, पकड़ा जाए दरबार। क्यों? कुल का मालिक एक है, कोई दूसरा नहीं है, गंवार ये मूर्ख, अन्य कोई नहीं। कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवार, दो एक है सो दो जोखी, पकड़ा जाए दरबार। के कुल का मालिक केवल एक कबीर है, इससे हटकर कोई दूर और बताता है उस वह परमात्मा के दरबार में, फिर उसको दंड मिलेगा। गरीब सतवादी के चरणों की, सिर पर डारों धूर, 84 निश्चय मिटे, पहुंचे तख्त हजूर। सत्यवादी जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब बच्चों, वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं है। गिरव सतवादी के चरणों की, सर पर डारो धूर, 84 निश्चय में पहुंचे तख्त हजूर। यानी ऐसे संत का संग करो, उसके बताए अनुसार सेवा करो, अवश्य आप 84 लाख का चक्कर, जन्म मरण मृत्यु, जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पर, जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पढ़े, सतगुरु कहे कबीर। गरीब सतवादी किसको कहो, को गुरुद्रोही जान, बिन बिन कह दीजिए, नीरख सिर को छान। गरीब भस्मा गिरी भस्म हुआ, गुरुद्रोही गुण मेटे,
साहेब को बेग सिंगारिया कुंभी कुंड बदलेट। गरीब जोग जीत करुणा में है मुनिंदर को हो कबीर। 12 पंथ चलाइया डेंगे बंधावे धीर। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भस्मागिरी जैसी जो हरकत करता है वो दुष्ट आत्मा है। ऐसा है, गुरुद्रोह ऐसे होते, अपने गुरु को उसी को इष्ट माने, वही उनका गुरु, और उसी की पत्नी के ऊपर ऐसी गंदी नीत रखी। ऐसे ही जो गुरु के साथ अन्य बकवास करते हैं, जैसे 2-3 दुष्ट लोगों ने अपने बकवाद के कारण संगत को लूटना चाहा, मेरे खिलाफ काम किए, इस संजय दिल्ली वाले ने और पवन जयपुर वाले। अगर ये सच्चे थे तो ये भी क्यों ना आते, माफी मांगने गलती होगी थी। तो बच्चों, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो काल के भेजे हुए, और वो भोली आत्मा इन दुष्टों के पीछे लगी थी। अब क्या कहते हैं, भस्मागिरी जैसे जो कर्म करते वो गुरुद्रोही है। गिरी जोग जीत करुणा में है मुनिंदर को कबीर। 12 पंथ चलाइया डिगे बंधावे भीर। बच्चों, कबीर जी के नाम से 12 पंथ चला दिए नकली काल में, लेकिन वो आत्मा तो उससे की है, वो तो गई धोखे में, कबीर साहब के धोखे वहां पहुंची। वहां भी उनकी जो कोई दिक्कत आती है, उनके पिछले संस्कार से उनको राहत भी कबीर भगवान देता। ना तो काल चाहता है सब नास्तिक हो जाए, कोई नाम ले ना किसी का। गरीब सुल्तानी कैसर लगा बलक बुखारा दिया त्याग। जिंदे के चोले मेले दीना सत बैराग। इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, उसके ऐसी चोट लगी, बलक बुखारा राज त्याग दिया, और जिंदे महात्मा के रूप में उनको मिले, फिर उनको सही ज्ञान दिया जो वो घर छोड़कर जा चुके थे। अब जैसे वेद बताते हैं ना कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। वहां से गति करके सह शरीर नीचे आता है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है जो भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं, उनके कष्ट दूर करता है, अपने मुख कमल से वाणी बोलकर सच्चा ज्ञान बताता है। दोहे चौपाइयों के माध्यम से, यानी काव्य ना, कविताओं में बोलता है कवि की तरह, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि भी होता है। तो बच्चों, यहाँ बता रहे हैं उसी गुण के आधार पे परमात्मा सबको मिलते हैं। जो भक्ति पर बेशक भ्रमित लगे हुए हैं, उनको राह दिखाना चाहते हैं। जैसे मोहम्मद साहब को भी मिले, हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक, हम मोहम्मद को सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पटाया, बुझ बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मत की नहीं बात कही रे। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद सही, केवल कलमा दीन। मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। ये है वो गुज की बातें, गहरी बातें, कति निष्कृष्ट। पहले मोहम्मद जी गए ऊपर, काल मिला उसको, पर्दे के पीछे से आवाज लगाई, वो किसी के समक्ष आता नहीं। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो उसने तो क्या बताया, रोजा करना और बंग आवाज लगाना, रोजा बंग नमाज दे रे, उसने भी बिस्मिल की नहीं बात कही रे। फिर कबीर साहब मिले उसको, मोहम्मद को, मोहम्मद साहब को कबीर साहब ले जिंदा रूप में आके पृथ्वी पर, उनको समझाया कि ये गलत है, इस नमाज से कुछ नहीं, केवल कलमा यानी मंत्र दिया, उसकी भक्ति कर। जिसके बाद हजरत मोहम्मद अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर करने लग गया, और सब भक्ति त्याग दी थी उसमें उसने। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही
केवल कलमा दीन, केवल मंत्र दिया, फिर उसको मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। अब उसके बाद मुसलमानों ने तो मोहम्मद जी की बात भी ना मानी, उन्हें खूब कोशिश की और सब छोड़ दो, ये मंत्र जाप करो अल्लाह अकबर। वो भी ले लिया और वो भी करते रहे, मांस भी बकरी भी सारे कटन पिटन लगे। जैसे स्वामी रामानंद जी थे, जब परमात्मा उनको मिले सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, उसके बाद उन्होंने सारी पूजा त्याग दी, केवल जो दाता ने बताई वह करी। उसके सारे ऋषि उन्हें कति नहीं मानी, सब उस विमुख हो गए। तो बच्चों, यहाँ वही बात बता रहे हैं गरीबदास जी, गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही मुर्शिद पीर गुरु, और केवल कलमा दीन, मुसलमान मान नहीं मोहम्मद के यकीन। गरीब राज तबक 14 से ही रब्ते कोटि संख, जा हृदय नहीं नाम है राव नहीं वो रंग के। ओहो, के जिसके चाहे 14 लोक का राज हो जिसके पास, और सारे ब्रह्मांडों का मालिक बड़ा बैठा है, जिसके पास जिसके हृदय में सच्चा नाम नहीं है, वो राव नहीं, राजा नहीं, वो तो रंक है, निर्धन आदमी। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। गरीब 3 लोग का राजा जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जा नहीं नाम धन। 2 कोटि का जीव नहीं वो, जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं है। तो जो दास आपको बताना चाहता है कि इस गंदे लोक के अंदर ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, या जहां जन्म है और मृत्यु है वो कैसा लोक है, ये गंदा लोक है। अब जैसे दास आपको बता रहा बार बार कि ये जो रजा मालिक ने कर रखी है आपके ऊपर, ये कलम तोड़ रखी है, भूतों ने भविष्य थी, हुआ न होगा। क्यों कर रखा उसने? वो आपका बाप है, वो आपकी माँ है, वो आपका असली भाई और बंधु दोस्त है। उसने जो टेंशन आपकी है किसी को नहीं हो सकती। मान लीजिए माता पिता भाई बहन को दुख तो होता ही है, टेंशन भी होती है, जैसे किसी घर के सदस्य को परेशानी होती है, तो कर क्या सकते हैं? रोए सकते हैं, बैठ कर टक्कर मार सकते हैं, लेकिन उस समर्थ की शरण में आने के बाद वो रक्षा करेगा। तो जैसे दास बता रहा था कि सार नाम लेकर एक ऐसी बुरी मौत मरा, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ले रहा था। अब मैं देखता हूँ जैसे ये बकवाद करी है 11/7 को, ये सार नाम प्राप्त न करी है, ये बकवास उसने की है। अब वो कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा तो और क्या करेंगे ये बताओ? सार नाम ले लिया, कोई परमानेंट टिकट होगी, तब उसका कुछ भी ना होगा, बकवाद वैसे करता रहो। हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट के बारे में, बकवास करते थे, उनके फोटो तक मुझे प्राप्त हुए। 1 महीने के बाद उनको बुलाया गया कुरुक्षेत्र आश्रम में, भाई समझाओ। रोहतक में बुलाया, अपनी अपनी बकवास करके चले गए। तो ठीक थे, उनको भी गलत बताते रहे। वापस गए, रास्ते में 2 तो एक्सीडेंट में मर गए, एक की टांग टूट गई, जो बकवाद कर रहे थे। सार नाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे, खाक है वो सतनाम और सार नाम। और शिष्य भी गुरु जी के थे, भाड़ में जाओ विशेष शिष्य और ऐसे कोऑर्डिनेटर, तो अपनी बकवास करते हैं। कर्म बना लो, बकवास छोड़ दो, ये बार बार कहने की बात नहीं है। तो मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो चौधर में खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। जो आदेश दास का हो, भगत तो वो है, कूदता हूँ गुरुदेव का। रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो आ जाओ मैं। तो करो तो बाहू, वापस आ जाऊं तो दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देवो सो खाऊं। के
एक परमात्मा इस भाव में आओगे ना, वो बात तो बनेगी जब। वैसे ठीक है, दिशा करोगे मालिक रखा को नहीं, ठीक वो मर गए, भक्ति कर रहे थे, हुआ तो उन्हें मिले मिलेगी, और अगले जन्म में हो सके कि राजा महाराजा ही बन जाए, फिर कर्म फोड़ के फिर कुत्ते बन जाएंगे। तो ऐसे अधीन होना पड़ेगा आपको, जो निर्देश मिले भैया सेवा छोड़ दे, तुरंत त्याग दे, हाथ जोड़ के खुश होकर, मुंह बढ़ावा नहीं कि तो देखा कोऑर्डिनेटर हटा दिया, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मैं ये कर रहा था, है वैसे उन दिनों में किया मैंने, जब दुख के दिन थे आज में हटा दिया। तो के राजा था तो के मंत्री लाग रहा था, भले आदमी, सेवा थी, मजदूरी थी, मालिक ने दी, मालिक ने ले ली, खुश होना चाहिए हाथ जोड़ के। भाई फेर दियो चांस, गुरु जी ने कहियो, फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगा सुधारूंगी, ये तो है साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ा कर बैठे कि किसका के बिगाड़ेगा, कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, रहसे घसीट के मारेगा काल। बच्चों, अपने ऊपर रहम ना करते, दास पकड़ लो। मेरा संघर्ष देखो, 27-28 साल हो गए दास में, 1994 से आज तक हिसाब ला लो। और इसलिए कि आप घोर नरक में पड़े हो, इसको सुख मानने बैठे हो। अरे ये सुख है कितनी समय का, पता है आपको? या सांस बेरा ना, इस सांस का आवण हो ना हो, ऐसे गंदे लोक में माचे माचे खरो हो, अहंकार में सड़ रहे हो। यू काल अपारा भर, अपारा कर रखा काल ने, तो हवा भर रखी है, फिर एकदम पलट देगा टायर सा तुम्हारा। आंख खोल लो, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन देख। ये कबीर साहब रो रो कर गाया करते, खड़े होके तो चौराहों पर, आंखों में आंसू होती थी उनके। ये गाना नहीं था, ये विलाप था, विलाप। दास गाता नहीं, आत्मा से रोता है, ऊपर से गा रहा। 120 साल आपके बाप, आपके पिता एक झोपड़ी में रहे, गर्मी सर्दी बारिश हो गई, हमारे लिए पड़े रहे, क्योंकि वो आते हमारे को सद्बुद्धि देने के लिए, पर हमारे ऊपर काल का प्रभाव जबरदस्त है। उस काल के प्रेशर को इस आत्मा के ज्ञानता को हटाने के लिए ये सत्संग माध्यम है। भक्ति खूब कर ली, मर्यादा भंग होती रही, तो खाक भक्ति साथ पंचर हो रहा है, हवा भरे जाओ उधर से, फुर फुर होती रहेगी। पहले मर्यादित हो जाओ, पंचर ला लो सारे, और फिर अपनी थोड़ी हवा आराम से भरो, और देखना सारा काम ठीक हो जाएगा। बच्चों, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। एक तो आत्मज्ञान, अब परमात्म ज्ञान पे बात आती है। जो हमारे अभी तक धर्म गुरु, सभी धर्मों के धर्म प्रचारक थे, उनको ये नहीं पता हम आए कहाँ से हैं। इतना जरूर कह देते, भक्ति नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों में भटकोगे। आए कहाँ से, 84 लाख योनियों में भटकने से बचने का उपाय क्या है, वो इनको नहीं पता था। कारण क्या था? कारण ये रहा कि जिन भी, जो भी धर्म के धर्म ग्रंथ है, वो इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। गरीबदास जिनका है, वेद कतेब का ज्ञान है धूर, वो संतों का मार्ग दूर। वेदों, चारों वेदों का और चारों कतेबों का, चार वेद, ऋग यजुर शाम अथर्व, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और कतेब जबूर, तोरेत, इंजिल और कुरान। कहते हैं वेद कतेब
एक है भाई, वो मालिक का मार्ग इनमें नाही। ऋग यजु है शाम अथर्व, चारों वेद चतुर्भंगी रे। सूक्ष्म वेद बाँचै साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। सोहंसा सतसंगी रे। अब चार किताबें जो हैं, जबूर, तौरेत, इंजिल और कुरान, इन चारों पाक पुस्तकों में और चारों पवित्र वेदों में इनकम्प्लीट ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो सच्चा ज्ञान है। प्रमाण के लिए पाक कुरान सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कि कबीर नाम जो परमात्मा का है, वो सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता है, सबको मोक्ष देने वाला है और सबके पापों को दूर करता है, नष्ट करता है। वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसकी खबर है, क्योंकि पाना तो उसी को है, उसकी खबर है, उस अल्लाह कबीर की खबर है। किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। इससे सिद्ध हो गया पाक कुरान के अंदर उस अल्लाह अकबर और जिसने सारी सृष्टि रची, जिसके बारे में